जय श्री राधे राधे। कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है और बहुत सारी बहनों ने कार्तिक मास में स्नान करना प्रारंभ भी कर दिया है। आइए कार्तिक मास से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक घर में एक बुढ़िया और 4 बहुएं रहती थी। भगवान की कृपा से उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बुढ़िया कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास स्नान करती और 1 सोने का आंवला दान करती। धन धान्य से परिपूर्ण होने के कारण उससे कोई कुछ नहीं कहता। उसने अपने छोटे बेटे की शादी की और जब उसकी बहू आई तब उसने अपनी सास को रोज दिन नहाने जाते और कार्तिक मास में रोज 1 आंवले के बराबर सोना दान करते हुए देखा तो उसे उस पर बड़ा क्रोध आया। उसने अपने घर के सभी लोगों से कहा कि अगर माँ जी इसी तरह सोना दान करती रही तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्या होगा। उसकी बात सबको ठीक लगी और बुढ़िया को सब लोगों ने घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद बुढ़िया ने रोते हुए कहा, जैसी भगवान की मर्जी। कुछ दिन बाद बुढ़िया की स्थिति ठीक हो गई और धीरे धीरे वह पहले की तरह धनवान हो गई और पहले की तरह दान पुण्य करने लगी। इधर उसके बेटे बहू गरीब होकर पैसे पैसे के लिए तरसने लगे और मेहनत मजदूरी करने लगे और बहुएं भी दूसरों के घरों में काम करने लगे। सबसे छोटी बहू भी काम के लिए निकली और संयोग से उसी बुढ़िया के घर में काम करने लगी। एक दिन बुढ़िया ने उसे तेल मालिश करने के लिए कहा। वह तेल मालिश करने लगी तो उसने बुढ़िया की पीठ पर एक मासा देखा और रोने लगी। उसके आंसू बुढ़िया की पीठ पर गिरे। तब उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने कहा कि हम लोग पहले बहुत अमीर थे। मेरी सास कार्तिक मास में स्नान करती और रोज 1 आंवले के बराबर सोना दान करती थी। घर के सभी लोग उनसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब मैं ब्याह कर आई तब उनका इस प्रकार दान करना मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे कहने पर घर के सभी लोगों ने उनको घर से निकाल दिया और उनके जाने के बाद मेरे घर की दशा खराब हो गई और सभी लोग निर्धन हो गए। हम लोग के खाने तक के लाले पड़ गए। जब मैंने आपके पीठ पर मासा देखा तब मैं रो पड़ी, क्योंकि मेरी सास के पीठ पर भी ऐसा ही मासा था। बुढ़िया ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि मैं वही तुम्हारी सास हूँ जिसको तुम लोगों ने घर से निकाल दिया था। बुढ़िया ने सभी बेटे बहुओं को बुलाया और सबने उससे माफ़ी मांगी। बुढ़िया ने सबको माफ़ कर दिया। इस तरह फिर से सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे और बुढ़िया पहले की तरह दान धर्म करने लगी।